जब ये सब चल ही रहा था, तब एक और खबर ने पूरे गांव की सांस खींच ली। मुखिया का बेटा भी गायब हो चुका था। इस बार भी न जंगल के पास न रात के अंधेरे में, वो घर के अंदर से ही गायब हुआ था। अब गांव में सिर्फ डर नहीं था, घबराहट थी। लोग बात करते हुए कांप रहे थे। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। हर कोई दूसरे को देखकर सोच रहा था कि अगला नंबर मेरा तो नहीं। तब सब लोग एक ही जगह गए, भोला बाबा के पास। उनसे पूछा गया, बाबा आप कैसे बच गए थे? भोला बाबा कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि उस वक्त श्राप सिर्फ एक ही इंसान को वश में करता था। सब लोग सन्न रह गए। भोला बाबा ने कहा, उस दिन मैं और मुखिया के दादा जवाहर जी बाजार से लौट रहे थे। समय मुझे याद है, बिल्कुल 4:53। हम गांव के बिल्कुल पास ही थे कि अचानक जंगल के अंदर से तेज तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि हम सड़क के किनारे रुक गए। जब तूफान थमा और मैंने पीछे मुड़कर देखा, भोला बाबा की आवाज वहीं कांप गई। जवाहर जी वहां नहीं थे। तब मुझे समझ आया, एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान गायब होता है। पूरे गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। भोला बाबा ने आगे बताया, गांव के अंदर श्राप 4:35 से शुरू होता है और 4:53 तक अगर कोई भी नियम तोड़ दे तो वो गायब हो जाता है। जवाहर जी के गायब होने के बाद मुखिया के पिता मोतीलाल ने एक महंत को बुलवाया। वो महंत बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें तंत्र विद्या का गहरा ज्ञान था। महंत ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और सिर्फ एक बात कही, इस गांव पर किसी काली शक्ति का भयानक श्राप है जो धीरे धीरे लोगों को अपने वश में ले रहा है। उन्होंने कहा, मुझे इस श्राप को समझने के लिए तंत्र विद्या करनी होगी। और फिर वो गांव के बीच वाले पुराने मंदिर में जाकर बैठ गए। उन्होंने सिर्फ एक ही सलाह दी, घंटी मत बजाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उस रात गांव में कोई नहीं सोया और अगले सुबह महंत जी भी गायब थे। मंदिर के अंदर जहां वो बैठे थे, वहां सिर्फ एक किताब और एक पर्ची पड़ी थी। वो किताब मुखिया के पिता मोतीलाल ने उठाई और पर्ची पढ़ी गई। 4:35 के बाद न कोई गांव से बाहर जाए, न जंगल के रास्ते गांव के अंदर आए। उसके बाद से ये श्राप काफी सालों तक शांत रहा। भोला बाबा ने धीरे से कहा, लेकिन अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। शायद उस किताब में कोई उपाय लिखा है, लेकिन मोतीलाल ने वो किताब कहीं छुपा दी थी और आज तक किसी को नहीं पता वो किताब कहाँ है। भोला बाबा की बात खत्म होते ही गांव की हवा फिर से भारी हो गई और उसी पल किसी ने चिल्लाकर कहा, घड़ी देखो। सबकी नजर घड़ी पर गई। सुइयां धीरे धीरे 4:35 पर आ रही थी। सब डर के भागने लगे और फिर अरे रुको रुको, कहीं इन सब के पीछे इस आदमी का तो हाथ नहीं? आखिर ये आदमी है कौन और आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बजाना मत भूलना। पार्ट 3 जल्द आ रहा है।